ऐसी दुनिया में कई प्यार के किस्से और कहानियां हैं जो हमें प्रमाणित करती है कि सच्चा प्यार ना कभी हारा है और ना कभी रुकता है। वो हमेशा अमर रहता है, चाहे दुनिया कितनी भी जालिम हो जाए। आखिर में जीत सच्चे प्यार की होती है। इन्हीं लव स्टोरीज में से एक कहानी हीर रांझा की है, जिन्होंने अपने प्यार की एक ऐसी मिसाल दी कि दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। उनका प्यार आज भी अमर माना जाता है। तो आज के लव टॉक पॉडकास्ट के 28वें एपिसोड में बात होगी द फेमस लव स्टोरी ऑफ हीरा, हीर और रांझा की। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोटा अर्जपन ऑन एवरी फ्राइडे। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। भले ही पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा रहा, तो ये स्टोरी रिलेटेड टू द इंडिया ही है। पाकिस्तान की चिनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था। मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 4 बेटे थे और रांझा उन चारों भाइयों में से सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम डीडो था और उसका निकनेम रांझा था, इसलिए सभी लोग उसे रांझा रांझा कह के बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण अपने पिता की एक नज़र में था और बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेतों में कड़ी मजदूरी मेहनत करते थे और रांझा बांसुरी बजाता था पेड़ों के किनारे बैठकर, पेड़ों के नीचे बैठकर, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर बना रखी थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। बाद में भाइयों से भी उसका विवाद हो गए या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वो सारे दिन पेड़ के नीचे बैठा रहता था और अपने सपनों की परी के बारे में सोचता रहता था। एक बार एक पीर ने उससे पूछा कि तुम दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने लिए खुद के लिखे हुए प्रेम गीत उनको सुनाए, जिसमें उसने अपने सपनों की राजकुमारी का उल्लेख किया। पीर ने बताया, तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि हीर ही तुम्हारी राजकुमारी हो सकती है। ये सुनकर रांझा अपनी हीर की तलाश में वहां से निकल पड़ा और दूसरे गांव में जा पहुंचा, जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के एक संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी और ये जो जगह थी अभी जिसकी बात कर रहे हीर के गांव, वो अभी पंजाब नाम से, जो पंजाब है पाकिस्तान में, वहाँ अभी है ये जगह। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया था कि यही उसके सपनों की राजकुमारी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। ये देखकर हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवा मर्द रांझे को देखा तो अपना गुस्सा वो भूल गई और रांझे को देखते ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे घर ले आई और अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। हीर के पिता ने रांझा को जानवर चराने का काम दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया और कई सालों तक वो गुप्त रूप से मिलते रहे। लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चूचक और माँ मालकी को बता दी। अपने जो अब हीर के घर वाले हैं, उन्होंने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर को रांझा से मिलने के लिए मना कर दिया या फिर उस पर सख्त पहरा लगा दिया। जिनके सर हो इश्क की छां। You are listening India's number 1 love podcast, Love Talk by Kota RJ Power. This is Hindi podcast who are talking about दिल की बातें दिल से on every Friday. हीर को साइदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। मौलवियों और उसके परिवार वालों के दबाव में आकर
उसने सायदा खेरा से निकाह कर लिया, शादी कर ली। जब ये बात रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वह ग्रामीण इलाकों में अकेला दर बदर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जो जोगी होते हैं वो संप्रदाय के कान फटा संप्रदाय से वो था, और उसके सानिध्य में उसके साथ रहकर रांझा भी जोगी बन गया। भगवान का नाम लेता हुआ पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी। उसके पति सायदा खेरा के घर गया और उसने दरवाजे को खटखटाया। उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती। दोनों रोजाना इसी तरह से मिल रहे थे। ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और हीर की भाभी को यह सब पता चल गया और उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारा गांव उसको फकीर मानकर पूजने लगा। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई और वेद हकीम से जब हीर का इलाज नहीं हुआ तो हीर के ससुर ने रांझा के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर अपना हाथ रखा और हीर को जैसे उसने हाथ रखा तो हीर की कॉन्शियसनेस, चेतना वापस लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव के बाहर कर दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। तब रांझा ने अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसको हीर के पिता जो थे उनको राजा ने बुलाया और आदेश दिया कि हीर की शादी रांझा से वो कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने इसकी शादी की मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा केदो ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। जब ये सूचना रांझा तक पहुंची तो वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब ही लेट गया और रांझा ने अपना दम वहीं तोड़ दिया। हीर रांझा की जो पैतृक गांव था उसमें ही उनको दफना दिया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर और रांझा मर गए हैं पर उनकी सच्ची मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और शायद बहुत दिनों तक ये मोहब्बत जिंदा रहेगी। अगर अभी तक आपने रोमियो जूलियट की लव स्टोरी को नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए और सुनते रहिए एवरी फ्राइडे लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोटा आरजे पवन। दिल की बातें दिल से, सच्चा प्यार करने वालों को आरजे पवन का सलाम।